बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 5 साल पहले गिरी थी, मगर आज उसकी चर्चा फिर से छिड़ गई है। उस वक्त की सरकार क्यों गिरी, किसने गिराई, इसको लेकर कौन है जिम्मेदार, ये बात अब उठी है तो इसकी वजह है दिग्विजय सिंह का वो बयान जो उन्होंने एमपी तक को दिए एक इंटरव्यू में दिया। इसमें उन्होंने साफ कहा कि कमलनाथ और सिंधिया की सुलह कराने की कोशिशें उन्होंने खूब की थी, मगर बात नहीं बनी। उनका इशारा साफ था कि कमलनाथ और सिंधिया के मतभेदों से ये सरकार गिरी। और दिग्विजय सिंह के इस बयान पर कमलनाथ ने भी ट्वीट कर अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सिंधिया मानते थे कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे थे, इसलिए इसके कारण सरकार गिर गई। दो बड़े नेताओं की तनातनी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरा एक सुझाव है जो मैं 4 लाइन गा के आपको सुनाना चाहता हूँ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। लक्ष्मण सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जब भाई दिग्विजय सिंह पर बात आई तो लक्ष्मण सिंह ने गाना गाते हुए बड़ा कटाक्ष कर दिया। आइए हम सब मिलकर एक नई कांग्रेस बनाएं जो कार्यकर्ताओं से चले, नीचे से चले, जहां कोई हाई कमांड ना हो, क्योंकि हाई कमांड न पहले काम आया था जब गिर रही थी, न आगे काम आएगा। लक्ष्मण सिंह क्या यूं ही नई कांग्रेस बनाने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। दरअसल इस वक्त एमपी कांग्रेस में भारी बवंडर आया हुआ है। सियासत में 5 साल पुराना जिन्न निकल कर बाहर आया है और इस 5 साल पुराने जिन्न को बाहर निकालने का काम किया है कांग्रेस के वरिष्ठ और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें 5 साल पुराने घटनाक्रम का जिक्र कर दिया। कैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरी थी। दिग्विजय ने माना कि आखिर उस समय ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़ी मांगों को कमलनाथ मान लेते तो शायद सरकार गिरने की नौबत नहीं आती, नेता दामन नहीं छोड़ते, यूं ही सिंधिया दूरी नहीं बनाते। कमलनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं तो मौन व्रत तोड़ते हुए उन्होंने एक पोस्ट कर अपना जवाब दे दिया। कमलनाथ ने लिखा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन ये सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। 2020 की लड़ाई का जिक्र 2025 में आखिर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिग्गज अपने ऊपर सरकार गिराने का दोष नहीं लेना चाहते? कहीं ये कमलनाथ और दिग्विजय के 2028 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा तो नहीं? सरकार गिराने की छवि से दोनों उबरने की कोशिश तो नहीं करना चाह रहे? क्या दोनों दिग्गज अपने बेटों के सियासी भविष्य को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सिंधिया का कांग्रेस छोड़ने का फैसला बिल्कुल सही है, या फिर कहीं ये कांग्रेस को कमजोर करने की कवायद तो नहीं? लेकिन एक बात जो तय है वो ये कि दिग्विजय और कमलनाथ ने कांग्रेस सरकार गिरने के अलग अलग दावे कर राजनीतिक हलचल जरूर मचा दी है। दोनों भाइयों की अपनी एक केमिस्ट्री है, अपना एक प्रेम है, एक अपना अपनत्व है, और दोनों की जो केमिस्ट्री है उसमें हम किसी को भी, प्रदेश के राजनीतिक लोगों को भी, पत्रकारों को भी शायद बहुत मुश्किल से समझ में आएगी उनकी केमिस्ट्री। तो मेरा इसमें आग्रह ये है, एज ए अध्यक्ष मेरी ड्यूटी है कि मुझे भविष्य देखना है। वो सरकार तो गई, अब वापस तो आएगी नहीं, आगे सरकार कैसे बने इस पे काम करना। अब इस विवाद में सिंधिया से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। दिग्विजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर कमलनाथ बात मान लेते तो शायद 2020 में गवर्नमेंट नहीं। मैं अतीत की बात नहीं कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर कमलनाथ बात मान लेते तो शायद 2020 में गवर्नमेंट नहीं। मैं अतीत की बात नहीं कर रहा हूं। सिंधिया ने साफ कहा, मैं अतीत की बात नहीं करता, लेकिन असल बात तो ये है कि एमपी कांग्रेस का अतीत बार बार निकलकर सामने आता है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने अतीत की बात कर कहीं अपने दामन से दाग हटाने की कोशिश तो नहीं की, यह मामला इससे भी कुछ और बड़ा है। अब यही सवाल सभी के मन में उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का बुरा स्वप्न यही है कि 15 साल बाद सरकार में आई कांग्रेस 15 महीने ही चल पाई। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे बड़े अनुभवी नेताओं के होते हुए सरकार बच न सकी, चल नहीं पाई। जिम्मेदारी सबकी थी सरकार को बचाने की,
मगर बड़े नेताओं के व्यक्तित्वों के आपस में टकराव और आर्थिक हितों में मतभेद के चलते सरकार को कमजोर करने की कोशिशें बीजेपी ने शुरू कर दी थी। नेताओं के मतभेद के बोझ से दबी कांग्रेस बीजेपी की रणनीति के आगे टिक न सकी। सिंधिया और उनके समर्थकों के पाला बदलते ही कमलनाथ की सरकार इतिहास बन गई। अब कमलनाथ दिग्विजय सिंह के ऐसे बयान पुराने जख्मों को फिर से हरा भरा करने की कोशिश ही है और इन बयानों से जीतू पटवारी की अगुवाई में बन रही नई कांग्रेस को निश्चित ही नुकसान होगा।